जो भरा नहीं है शब्दों से, जिसमें बहती संवाद नहीं। जो भरा नहीं है शब्दों से, जिसमें बहती संवाद नहीं, वह विद्यार्थी नहीं वह अर्थी है। वह विद्यार्थी नहीं वह अर्थी है, जिसे अपने लिखावट से प्यार नहीं। जी हां, संध्या वंदन के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी लगभग पूरे बिहार में तो डेफिनेटली फाइनल एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि बच्चे को कंटेंट भी याद है, उसके एक्सप्लेन फॉर्म भी याद है, पर उसे लिखने के सही तरीके नहीं मालूम है। मैं अमूमन कॉपी चेक करने के दौरान यह पाता हूं, जो बच्चे सुन रहे होंगे और जिनकी एग्जाम चल रही होगी वो गौर से समझेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सही तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए, और साथ साथ लिखने के साथ हमारी लिखावट भी बेहतर होनी चाहिए। तो कैसे हम लिखेंगे, देखिए, अगर हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसमें क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में एक शब्द में या एक संवाद में जो है उसका आंसर हम देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 है, मान लो क्वेश्चन नंबर ए है और ए का 1 है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। मतलब ए का 1 में आपको आंसर देना है, तो इसका अगर ए का 1 है, इसका आंसर देना है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और ए का 1 लिख दिया है। अब आंसर देना है तो आंसर यहां लिखेंगे, कॉलम दे देंगे। अब ये लाइन को हम खाली छोड़ देंगे और यहां से हम इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है, तो एक लाइन को और खाली हम छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। इस प्रकार से हमें ध्यान में, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए, और ये वाला लाइन तो ऊपर वाला खाली है ही, इस क्वेश्चन वाला लाइन को भी खाली छोड़ के फिर यहां से आंसर लिखेंगे। इस प्रकार से लिखने से क्या होगा कि एक क्वेश्चन का आंसर यहां सेपरेट हो गया, इसके ऊपर इसके नीचे भी एक एक लाइन का जो जगह रहेगा, अगर किसी प्रकार के टीचर को करेक्शन करने की आवश्यकता होगी तो उनको वहां स्पेस मिलेगा, वो अच्छे तरीके से वहां करेक्शन कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपकी लिखावट थोड़ी बहुत खराब है तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी लिखावट को एक प्रॉपर स्पेस मिल पाता है, जगह मिल पाता है, ताकि लिखी हुई चीज, कंटेंट को पढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनको बेहतर तरीके से पढ़ने आ जाए। हाँ, फिर ये तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें भी यही पैटर्न का हमें यूज करना है। अब क्या देखना है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें और क्या जानना है। जैसे आप हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, सिविक्स का, ज्योग्राफी, किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हिस्ट्री का तो डेट, इवेंट वगैरह जो होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उसे हम क्या करेंगे, हमारे पास कलर तो नहीं होता तो अंडरलाइन कर दिया करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट हो या जो भी हो, जब आपने लिख दिया उसे, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। एक्चुअली बुक्स में लिखा रहता है तो उसको हाईलाइट किया रहता है, बोल्ड लेटर में जो है वो लिखा रहता है, तो वो टाइम तो हमारे पास नहीं होता है कि उसको बोल्ड करें हम, तो उसको अंडरलाइन कर देंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगा। इससे क्या होगा कि जो पढ़ने वाले होंगे उनका फोकस जाएगा उस क्वेश्चन के आंसर पे, तो पता चलेगा कि अच्छा ये डेट की मेंशन तो वहां पे थी, तो उससे एक पॉजिटिव उनका इंपैक्ट बनता है उसके ऊपर। ये सब बड़ा ही प्रभावकारी क्रियाकलाप होता है जो लेखन के दौरान अगर हम करते हैं तो हमारी लेखन प्रतिभा जो है वो बेहतर बन करके प्रस्तुत होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा पड़ाव पे हमें यह जानना जरूरी होता है कि जिन अक्षरों और जिन शब्दों का हम संयोजन कर रहे हैं उस पर मतलब पंक्चुएशन, है ना, विराम चिन्ह का सही संयोजन होना चाहिए, सही प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। और अब मैच द फॉलोइंग के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लो कि आप दिया 1 2 3 4 5, इधर ए बी सी डी ऐसा दिया हुआ है, इधर डी दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से क्रिस क्रॉस कर देते हैं, इस प्रकार से। ये बिल्कुल फॉर्मेट ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है। ए का आंसर 1 का आंसर अगर बी है तो 1 का आंसर हमें बी शो करना है, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से हमें शो कर देना है। 2 का आंसर अगर हमारा इसका डी है तो डी शो कर देना है, इस प्रकार से शो करना है। हमें इस प्रकार की क्रियाकलाप करनी है, न कि हम इस तरह से करें। इसमें चेक करने वाले पजल्ड हो जाते हैं। यह चीजें कोई भी टीचर आपको ऐसा इंसिस्ट करेंगे, यह करना उचित नहीं है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मान लीजिए अब आपको इंस्ट्रक्शन कैसा दिया रहता है। अगर आपके टीचर जूनियर क्लासेस में, मतलब प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, अगर टीचर आपको बता रखे कि क्वेश्चन लिखने के बाद आपको उसमें डालना है, तो क्वेश्चन लिख के उसमें आप डाल दीजिए, वो तो जो कंसर्न टीचर है वो आपको बताते हैं। नहीं तो मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, ब्लैंक्स देके, और इसमें जो भरने वाला कंटेंट है उसको हम डाल देंगे। इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, नंबर जो है
है वो अगर इधर उधर हो जाता है तो हमारा आंसर गलत साबित हो जाएगा। इस बात का बेहतर ध्यान रखना है। चलिए कितने नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर क है या 1 का ए है तो उसका ए का आंसर हम दे रहे हैं, ऐसा पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। ये सब हम ध्यान रखेंगे इस दौरान। लास्ट में बच्चों की और क्या समस्या है कि सेंटेंस पूरा लिखने के बाद फुल स्टॉप डालना छोड़ देते हैं, इसलिए मैं पंक्चुएशन मार्क की चर्चा किया हूं। तो पंक्चुएशन मार्क का निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना है, वो हमारे कंटेंट को बिल्कुल सही अर्थ प्रस्तुत करने में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। बिना पंक्चुएशन का हम मतलब मान लो कि आप घर से बाहर जा रहे हो, आपसे कोई पूछा बेटा कहां जा रहे हो आप, तो अब जा मुझे पता ही नहीं, आपका कोई डेस्टिनेशन ही पता नहीं, तो मतलब आप ऐसे ही इधर उधर वांटिंग हियर एंड देयर कर रहे हो आप, तो ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। हम जब कुछ लिखते हैं तो अल्पविराम हो पूर्णविराम हो तो होना तय है, इस प्रकार का ध्यान हमें रखना है। तो इन्हीं शब्द और संवादों के साथ आज जो मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जाते जाते आपको मैं एक लाइन और बता रहा हूं, कहीं कुछ लिखने में अगर गलती हो जाए तो आप जो गलतियां करते हो इस प्रकार से ऐसे 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 पूरा घस देते हो आप उसे, ये बिल्कुल आप न करें। अगर कहीं भी गलती हो गया हो तो एक बार उसे मात्र ऐसे काट दें आप, बार बार घसने के बाद सुंदर लिखी हुई लिखावट पूरी गंदी हो जाती है। इसलिए पूरा किताब में कॉपी में बढ़िया लिखा हुआ है वो नहीं दिखता, सिर्फ यही जो हाईलाइट किया हुआ आपने जो इसको गंदा कर दिया वही आपको दिखता है। फिर तो इन चीजों पे ध्यान देते हुए अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको मतलब प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस एग्जाम में जितने नंबर आए उससे बेटर डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन तो करना ही पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय।